दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द ईयर 2023। सो गाइस एक लिस्ट मैंने पिछले साल भी निकाला था और देखते हैं इस लिस्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार और क्या क्या नए नए फंड्स ऐड हुए हैं। और दोस्तों ये जो पूरा वीडियो है ये बस एक मेरा ओपिनियन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उनमें इन्वेस्टेड रहिए क्योंकि जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में ही होंगे। और दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप कुछ भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो 5 साल से अबव होना चाहिए। सो नियर टू अबाउट 15 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स के अराउंड अगर आप इन्वेस्ट करते तो ही आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म में जब आप करेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी आप इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी अच्छे से उसका यूज़ करेंगे। सो गाइज चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइज हमारा जो पहला म्यूचुअल फंड है वो है लार्ज कैप कैटेगरी का। लार्ज कैप में क्या होता है दोस्तों, हम लोग सेफ्टी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हो अपने पैसे पे, थोड़ा कम रिस्क लेते हो, लेकिन सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब गाइज हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारे पास और लार्ज कैप की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स आते हैं, एक एक्टिव आते हैं एक पैसिव आते हैं। लेकिन जो देखा गया है दोस्तों की जो लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड्स बीट कर पाते हैं के पैसिव फंड्स, तो इसमें हमारे जो लार्ज कैप के कैटेगरीज में है HDFC इंडेक्स फंड, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब दोस्तों आपके ऊपर है कि आप HDFC में अगर ट्रस्ट करते हैं तो आप HDFC की तरफ जा सकते हैं। अगर आप ICICI में आप का ट्रस्ट है तो आप ICICI इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी, या फिर आप एक्सिस के लार्ज कैप में जा सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है क्योंकि ये पैसिव फंड है तो आपको देखना होगा कि ट्रैकिंग एरर जिसका सबसे कम हो और जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है, क्योंकि हमने पैसिव फंड इसमें चूज किया है एक्टिव के बजाय। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आप लार्ज कैप में एक पैसिव फंड की तरफ जाइए जो कि सबसे अच्छा होता है। और दोस्तों अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी सेंसेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो मिलता है जो कि 30 कंपनीज का है। और 30 कंपनीज से अगर ज्यादा कंपनीज होंगे तो फिर थोड़ा सा रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जो 30 कंपनीज का जो पोर्टफोलियो आपको मिलता है वो काफी सेफ है, अच्छा है। सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा कैटेगरी है हमारा वो है लार्ज एंड मिड कैप का है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा, इसके पास्ट रिकॉर्ड भी काफी अच्छे हैं और काफी पुराना फंड है, एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है और लार्ज एंड मिड कैप है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की भी का भी थोड़ा सा मिक्सचर आपको मिल जाता है और थोड़ा सा सेफ्टी भी आपको मिलती है। यानी कि ये फंड क्या करता है, जैसे कि कभी मार्केट अगर गिर रही है तो क्या करता है, इमीडिएटली आपके पैसे को लार्ज कैप्स में डाल देता है ताकि आपके पैसे सेफ हो जाए। और जब मार्केट जब सबसे पीक पे है, हाई पे है, तब ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा होता है वो लार्ज कैप से निकाल के मिड कैप में लगा देता है। सो इस तरीके से ये चीज मैनेज करते हैं इस वाले पोर्टफोलियो को। तो ये भी काफी अच्छा फंड है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे टैक्स सेवर फंड्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप टैक्स सेवर फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसकी बेस्ट चीज क्या है कि आप जो भी पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हो वो पैसे आपके लॉक इन हो जाते हैं 3 इयर्स के लिए। इससे आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है और जैसे कि कभी भी आप हड़बड़ी में डर के मारे उस पैसे को निकाल नहीं पाओगे और ये पैसा आपका लॉक रहेगा 3 साल, और इसमें आप टैक्स का भी बेनिफिट उठा सकते हो। सो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप एक बेस्ट टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ELSS फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो इसमें मैं 2 फंड आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहला फंड है पराग पारिक का टैक्स सेवर फंड, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और बिल्कुल वैल्यू इन्वेस्टिंग ये लोग करते हैं। आपको जो भी पैसा होता है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से थोड़ा सा ये अलग है टैक्स सेवर फंड, क्योंकि इसमें जो उसमें फॉरेन में इक्विटी जो आपका शेयर होता है वो यहाँ पे फॉरेन में नहीं इन्वेस्ट होता, वो इंडिया में इन्वेस्ट होता है और अच्छी अच्छी कंपनीज और फॉर ए लॉन्ग टर्म के लिए लोग देख के करते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा फंड आपको रिकमेंड करूंगा मिराई एसिड का टैक्स सेवर फंड, ये भी काफी अच्छा है, इसमें भी आप लॉन्ग टर्म में पैसे को इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अब दोस्तों फ्लेक्सी कैप के बारे में अगर मैं बात करूंगा कि सबसे अच्छा फ्लेक्सी कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो कौन सा है, वो है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से इस फंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, जो कि ये फॉरेन में इन्वेस्ट करते थे, तो RBI की न्यू गाइडलाइन के हिसाब से जो काफी ज्यादा पैसा इंडिया से फॉरेन में चला गया था, तो उन्होंने कुछ एक बॉर्डर लाइन सेट किया था कि इससे ज्यादा पैसा आप फॉरेन में नहीं डाल सकते हो। तो इस वजह से जो आपका पैसा है जो फॉरेन में इन्वेस्ट होता है बस वो पैसा आपका बचा हुआ है। बाकी ये फंड काफी अच्छा है, बिल्कुल अच्छे से आपको लार्ज कैप्स का भी थोड़ा सा आपको मिलता है, थोड़ा सा एक्सपोजर मिड कैप्स में भी मिलता है, थोड़ा सा एक्सपोजर स्मॉल कैप में भी मिलता है। सो दोस्तों ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हो, बिगिनर हो, तो आप इसमें कर सकते हो और इसमें पर मंथ आपको 1000 देना है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी
कम है। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये सारी बेनिफिट मिल जाए। लेकिन दोस्तों एक चीज देखा जाए कि इसका AUM काफी ज्यादा है। बहुत लोगों को AUM से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आपको बता दो कि ये फंड अभी तक काफी ज्यादा अमाउंट मैनेज कर रहा है, जैसे 22,000 करोड़ के आसपास अमाउंट मैनेज कर रहा है। और क्योंकि कंपनीज थोड़ी बड़ी बड़ी भी हैं, जैसे कि टॉप लेवल की भी कंपनीज है, थोड़ी स्मॉल कैप भी कंपनीज है, कोई थोड़ी मिड कैप भी कंपनीज है, तो इस वजह से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके शेयर्स अप्रोक्सीमेटली काफी हाई लेवल के होते हैं। तो आपका उसी रेशो में अमाउंट आपका इन्वेस्ट हो जाता है। सो दोस्तों अभी तक तो फंड मैनेजर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर इस फंड में कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये फंड बेस्ट है अपने कैटेगरी में। आप इसमें फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ स्मॉल कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो कौन सा बेस्ट फंड रहेगा। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ एक्सिस का स्मॉल कैप। आपका पर्सनल थोड़ा सा चॉइस डिफरेंट हो सकता है, आप टाटा पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, निपॉन में अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है वो मैं देना चाहूंगा एक्सिस म्यूचुअल फंड को, एक्सिस स्मॉल कैप को। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो ये आपको काफी अच्छा रिटर्न्स ला के देगा, और जब मार्केट थोड़ी सी गिरी होती है तो ये काफी ज्यादा गिर जाती है। तो इसको उसी हिसाब से आपको रखना है कि उतना ही अमाउंट आपको लगाना है जितना अमाउंट पे आप रिस्क ले सकते हो। गाइस अब आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है गाइस। सो गाइस होप सो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इस साल आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।